हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मटेरियल। देखिए दोस्तों, यूपी जूनियर एडेड टीचर जो है सवालों के घेरे में आ चुका है फ़िलहाल, क्योंकि अभी तक भर्ती की प्रक्रिया जो है शुरू नहीं हुई है। मेरिट लिस्ट की जो धरने के टाइम कहा गया था धरना बंद करने के लिए, हालांकि अनवरत धरना चल रहा था, लेकिन उस टाइम कहा गया कि आपकी नवंबर में भर्ती पूरी होगी, लेकिन अभी तक कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला है। तो अब ये भर्ती सवालों के घेरे में आ चुकी है। लेकिन अब जब पूछा गया साथियों के माध्यम से, तो कहा गया कि आपका जो प्रस्ताव है, किसका, जियो का जो प्रस्ताव है वो भेजा जा चुका है शासन को। किसको? शासन को जियो का प्रस्ताव भेजा जा चुका है। तो जब पूछा गया कि ये जियो के लिए क्यों भेजा, मेरिट लिस्ट के लिए आप प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ा रहे, तो उन्होंने कहा कि बिना जियो के हम कैसे क्लियरिफिकेशन करें कि कितनी सीटें हैं, कितनी क्या है, मतलब बिना जियो के कुछ भी नहीं हो सकता। ये उन्होंने साफ साफ कर दिया है। जियो का आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि जो उन्होंने कहा था कि आपकी प्रक्रिया चालू हो जाएगी मेरिट लिस्ट की, तो उन्होंने मेरिट लिस्ट की प्रक्रिया अभी चालू तो नहीं हुई, लेकिन उसके बीच में शासन आदेश के लिए भेज दिया गया है, प्रस्ताव भेज दिया है। अब प्रस्ताव में कहा गया कि कमेटी गठित होगी। अब कमेटी गठित होगी तो उसमें 4-5 लोग होंगे, सदस्य होंगे, तो वो इस पर विचार करेंगे। देखिए, अभी बहुत सारा जो सवाल है, सबसे बड़ा सवाल वो है कि आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो आपकी कॉमन बनेगी या फिर विषयवार बनेगी। ये जो है दोस्तों सबसे बड़ा सवाल है इस भर्ती का, क्योंकि विषयवार बनेगी तो ही ज़्यादा फ़ायदा है, वरना कॉमन मेरिट लिस्ट में तो नुकसान ही नुकसान है, भरकर नुकसान है दोस्तों। नुकसान इसलिए है क्योंकि इसमें फिर हाई गुणांक वाले ही ले जाएंगे, यानी इसमें फिर गुणांक के लेवल से ही आपकी मेरिट लिस्ट देखी जाएगी, सब्जेक्ट वाइज आपकी नॉलेज नहीं देखी जाएगी। तो यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट है। एक क्या, यहाँ पर नेगेटिव ही नेगेटिव है, पॉजिटिव यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जिनका हाई गुणांक है वो तो सिलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन सब्जेक्ट में हाई गुणांक वाले सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। ठीक, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए कॉमन मेरिट लिस्ट को, तो ये हाई जाएगी। तो इस पर भी जो है सवाल उठे हैं कि आपकी जो अभी उनका भी क्लियर नहीं है, वो भी, उनको भी नहीं पता कि किस हिसाब से मेरिट लिस्ट लगाई जाए, उनके भी जो है क्लियर नहीं है दोस्तों अभी भी। तो वो खुद डाउट में है, प्रक्रिया क्या चालू करेंगे वो खाक। तो देखते हैं कि आपका शासनादेश कब तक आएगा। वैसे तो हालांकि उनके हिसाब से बता रहा हूँ आपको, 1 हफ्ते में आपका शासनादेश जो है वो आ जाएगा। लेकिन अब देखते हैं कि 1 हफ्ते में क्या होगा। वैसे साथियों ने कहा है 18 नवंबर तक की, कहा था 1 महीने में कि आपकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। 18 नवंबर के बाद फिर से आपका धरना जो है दिया जाएगा भर्ती को लेकर। अब ये बात आती है कि मेरिट लिस्ट की कट ऑफ कितनी जा सकती है। देखिए दोस्तों, मेरिट लिस्ट की कट ऑफ, कॉमन मेरिट लिस्ट गई, कॉमन अगर लगती है तो बस हाई कैटेगरी वाले उठाए जाएंगे, लेकिन अगर सब्जेक्ट वाइज लगी तो वहाँ फ़ायदा है। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि सिलेक्शन के लिए कितना गुणांक होना चाहिए। जो एक एवरेज गुणांक जो है वो सिलेक्शन के लिए कितना होना चाहिए, तो 70 गुणांक जो है आपका एवरेज सिलेक्शन के लिए होना चाहिए। 70 के करीब ये एवरेज गुणांक बताया है हमने। क्या? एवरेज गुणांक, ये इतना आपका होना चाहिए। तो जो भी है आपका जल्द ही निपटाया जाएगा शासन के हिसाब से। जैसे ही उन्होंने कह दिया कि विदाउट शासनादेश कुछ भी नहीं है, जब तक शासनादेश नहीं आएगा आपकी भर्ती की प्रक्रिया जो है दोस्तों आगे नहीं बढ़ेगी। ये उन्होंने क्लियर कर दिया है। अब ये देखते हैं शासनादेश 1 हफ्ते में आता है या नहीं, क्योंकि शासनादेश आने से बहुत सारी चीज़ें जो हैं दोस्तों हमारे सामने क्लियर हो जाएंगी, और वो क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सीटों की संख्या को लेकर, मेरिट लिस्ट को लेकर, ज्वाइनिंग को लेकर, सब को लेकर जो है शासनादेश का आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। आज की वीडियो में बस इतना ही। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।